अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद खैर ऑफिस से होंगे। और लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की आपके चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब उन्हीं में से दो चीज़ों को आप फर्दर डिटेल में लेके चलना है आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर, ठीक है। और हम लोग चैप्टर नंबर जो 6 है आप लोगों की बुक में अवेलेबल है, नोट्स में भी अवेलेबल है, जिसका नाम क्या है, टेबल एंड क्यूरीज के नाम से। और इसमें हम लोग दो चीज़ों की बात करने वाले हैं, एक टेबल क्या होता है और एक क्या होती है क्यूरी क्या होती है। यानी कि जो सिर्फ हमने नाम देखे थे उन्हीं को ही हम डिटेल में ही डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू आपके इस लेक्चर में और उसके आपके पास कमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अगर ज़बानी कलामी आप लोगों को बता दिया कि ये चीज़ यहाँ पे होती है, ऐसी नज़र आती है, तो हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये लगे कि वाकई है या नहीं है। इसलिए ये चीज़ें प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाई जा रही हैं। मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आना। यहाँ पे हम लोग अब इस चैप्टर का स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी टेबल हमारे पास आता है, अगर आप टेबल कोई भी बनाएं, जैसे हमने बोर्ड के ऊपर बनाई या फिर आपके सामने ये टेबल आपके पास रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है, तो टेबल हमारे पास क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। और अगर आपको याद हो तो कॉलम्स को मैंने क्या नाम दिया था, मैंने कॉलम्स को एट्रीब्यूट का नाम दिया था, मैंने करैक्टरिस्टिक्स का नाम दिया था, मैंने फील्ड्स का नाम दिया था। और जो रोज़ हैं जो आपके पास हॉरिजॉन्टल में होती है, जो कम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स क्या कहलाती हैं आपके पास, रिकॉर्ड्स कहलाती हैं, या फिर इसे रो भी कहा जाता है। और मैंने तीसरा नाम क्या बताया था, टप्पल बताया था, ठीक है। ये सारी बातें उम्मीद है कि आप लोगों को याद आ गई होंगी। आपके बुक का जो है वो चैप्टर नंबर 6 जो है पेज नंबर 97 के ऊपर जो है ये स्टार्ट हो रहा है। टेबल को इन लोगों ने यही डिफाइन किया है कि ये आप लोगों के पास क्या है, एक किस्म का रिलेशन को भी टेबल का नाम दिया जा रहा है। और रिलेशन आप लोगों के पास यहाँ पे इन लोगों ने कहा है कि यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए, वैल्यूज़ वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह, डेटा वगैरह। क्या वाकई है ऐसा? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी चीज़ें प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं, फिर थ्योरी की बात कर लेंगे जी। तो हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, एसएस 2003 जो है वो ओपन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के सामने आपको पता हो कि ये मेन इंटरफेस आ गया। उसके बाद आप लोगों को पता है कि फ़ाइल पे जाके हमने क्या करनी है, एक नई डेटाबेस बनानी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक डेटाबेस जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसका कोई ना कोई नाम रख देंगे। इसका नाम ऑलरेडी DB3 लिखा हुआ है, तो हम DB3 रहने देते हैं और उसको क्रिएट कर देते हैं। अब क्रिएट करने के बाद हम लोग एक टेबल डिफाइन कर, लेकिन देखिए टेबल बनाना है तो 3 मेथड है। टेबल बनाने के 3 मेथड कौन कौन से हैं, एक तो है क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। तो सबसे पहले डिज़ाइन व्यू देख लेते हैं जी। यहाँ पे जैसे मैंने इसको व्यू को ओपन किया तो ये यहाँ पे आपके सामने क्या आ गया, फील्ड का नाम और डेटा टाइप और आगे उसके कुछ डिस्क्रिप्शन। अब ये क्या चीज़ें हैं, अब देखिए यहाँ पे जो कॉलम टेबल की हेडिंग होती है ना, कॉलम्स की जो हेडिंग हमने दी थी, ID, नेम एंड सो ऑन, वो अगर आप चाह रहे हो तो आप यहाँ पे लिखें। जैसे मैं कहता हूँ ये टेबल मैंने बनाना है जिसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से हो, एक का नाम ID हो, एक का नाम नेम हो, एक का नाम फादर नेम हो और एक का नाम रोल नंबर हो। या फिर हमारे पास ID, नेम, फादर नेम और क्लास। अब ये देखिए आपके पास यहाँ पे सबसे पहला मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम क्या रख देता हूँ, ID रख देता हूँ। यहाँ पे उसके बाद उसका नेम, फिर हम लोग लिख लेते हैं आपके पास फादर नेम, ठीक है जी। फिर हमारे पास जो है वो उसका तीसरा नाम मैंने क्या बताया है, हमने क्लास रखनी है, ठीक है। यहाँ फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, रोल नंबर ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा ना। तो ये आपके पास आ गया। और उसके साथ देखिए ये डेटा टाइप है, जैसे सी के अंदर आपके पास डेटा टाइप थी जिसमें हमें ये बताया जाता था कि हमने कैसी वैल्यू स्टोर करनी है, वैसी टाइप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर भी यही है, अगर आपने टाइप बतानी है कि कौन सी आपने स्टोर करनी है तो वो डेटा टाइप से ही बताएंगे। लेकिन ये डेटा टाइप्स हैं कितनी किस्म के, जैसे रोल नंबर आपके पास नंबर्स में होता है ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। फादर नेम भी आपके पास टेक्स्ट में है, आपके पास जो आपके पास नेम है ये भी टेक्स्ट में होता है। लेकिन ID हम उसे एक ऐसा नंबर असाइन करते हैं कि जैसे ही आप रिकॉर्ड एंटर करोगे ऑटोमेटिकली नंबर आगे बढ़ता जाएगा। तो हम इसको क्या कह देते हैं, ऑटो नंबर कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक तीसरा ले लेता हूँ जिसको मैं क्या नाम देता हूँ, एड्रेस का नाम दे देता हूँ। और उसके बाद आपके पास एड्रेस जो है वो आपके पास कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मेमो रख दूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ जो बात देखने वाली है वो ये है कि अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास कैरेक्टर्स थोड़े हैं
ठीक है, यानी कि आपके पास करैक्टर्स की तादाद इतनी नहीं है कि आप उसकी वैल्यू कम है, या फिर सादा अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि वैल्यू क्या है, कम है, तो हम क्या करेंगे, आपके पास टेक्स्ट डेटा टाइप को स्टोर करूँगा। लेकिन अगर आपके पास वैल्यू ज़्यादा है, बड़ी वैल्यू है, आप ज़रा गौर करें ना, यहाँ पर ये जो टाइप्स अवेलेबल हैं, इसके अंदर अगर टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट के अंदर आप अल्फ़ाबेट भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टोर कर सकता है 255 करैक्टर्स को, 255 कैरेक्टर से ज़्यादा स्टोर नहीं करेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो सेटिंग होती है वो ये की गई होती है कि हम इसका जो फील्ड साइज़ है, यानी कि इसमें टोटल जो वैल्यू आ सकती है वो कितनी आ सकती है, 50 आ सकती है। लेकिन अगर आपने 255 कैरेक्टर से ज़्यादा स्टोर करने हैं तो हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, मेमो स्टोर करेंगे। और वो आपके पास कितने कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है, 64,000 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। अगर आपने नंबर स्टोर करने हैं तो उसके लिए हम नंबर डेटा टाइप का है उसका स्टोर यूज़ करेंगे। अगर आपने वैल्यू स्टोर करनी है डेट और टाइम के फॉर्मेट के अंदर तो हम डेट और टाइम चूज़ करेंगे। अगर आपने वैल्यू स्टोर करनी है करेंसी, कोई भी आपके पास कह रहे हैं कि पैसों की बातचीत करनी है, डॉलर्स के अंदर चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके अंदर आप लोगों का क्या डेटा टाइप यूज़ करोगे, आपके पास करेंसी जो है वो यूज़ की जाएगी। और अगर आप ये चाह रहे हो कि आप एक रिकॉर्ड एंटर करो, नंबर 1 आ जाए, एक रिकॉर्ड और एंटर करो, नंबर ऑटोमेटिकली 2 हो जाए, एक रिकॉर्ड और एंटर करो, नंबर ऑटोमेटिकली 3 हो जाए, तो ये आपके पास ऑटो नंबर से होगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हो येस और नो के, तो आप लोगों के पास क्या है, या फिर 2 चेक बॉक्सेस लगे हुए हो जहाँ जिसके अंदर आप टिक लगाएं, ठीक है, तो आपकी वैल्यू ट्रू हो जाए या फिर फॉल्स हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, येस और नो का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास OLE ऑब्जेक्ट, अगर आपने डिफरेंट जगह से वैल्यूज़ को अंदर ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल की कोई फाइल ऐड करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम OLE ऑब्जेक्ट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप चाह रहे हो कि ऐसी वैल्यू रिप्रेजेंट हो जैसे कोई लिंक आपने किसी चीज़ के साथ अप्लाई किया हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपर लिंक जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फर्स्ट ईयर में हाइपर लिंक का इस्तेमाल पढ़ा था हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में, जिसमें हम लोग के पाथ स्पेसिफाई करते थे, ठीक है, जिसमें हम कि जैसे वेबसाइट्स के अंदर ये हाइपर लिंक का कंसेप्ट ज़्यादा यूज़ होता है कि आप जैसे पेज जिस जगह पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली आपको उस पेज पे ले जाया जाता है, तो वही सेम वर्किंग यहाँ पे हो सकती है। तो ये मैंने आप लोगों के पास देखें फील्ड के कुछ नाम जो है वो स्पेसिफाई कर दिया और उसकी टाइप डिफाइन कर दी, और ये ऑप्शनल होता है, आप करें या ना करें, कि आपने ये फील्ड क्यों बनाई, किस मकसद के लिए बनाई, उसकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपके पास सी के अंदर होता है ना कमेंट्स, इसके अंदर हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन। अब देखें इसका व्यू चेंज करता हूँ, व्यू चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे कहाँ पे जा रहा हूँ, आपके पास डेटा शीट व्यू में जा रहा हूँ। अब वो कह रहा है भाई इसे सेव करना जी, बिल्कुल सेव करना, नाम क्या रखना जी, टेबल 1 ही रहने देते हैं जी। उसके बाद कह रहा है जी प्राइमरी की रखनी है। असल में ना प्राइमरी की कल भी मैंने बताया था कि ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो आपको दूसरों से सेपरेट कर देता है, तो हम कहते हैं जी बिल्कुल रखनी है, तो हम इसे क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं। अब ये देखिए आपके पास वो टेबल बना हुआ आ गया, लेकिन ये डेटा शीट व्यू है। वो जो आपके पास था वो डिज़ाइन व्यू था जिसमें हमने टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन किया, फील्ड टाइप, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका डेटा टाइप, फील्ड का नेम, हमने वो सारी चीज़ें स्पेसिफाई की। उसके बाद ये दूसरी जो व्यू है इसको हम क्या कहते हैं, आप लोगों के पास ये डेटा शीट व्यू है, इसके अंदर आप डेटा डायरेक्टली जो है वो एंटर कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, नेम एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जी आप में से अली अहमद, ठीक है, उनका रोल नंबर मैं कुछ ये एंटर कर देता हूँ। उसके बाद एड्रेस में कुछ ये एंटर कर देता हूँ, यानी कि बड़ी वैल्यू है वो आप एंटर करना चाहें, आप चाहें तो इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं ताकि वैल्यूज़ आपको क्लियरली जो है वो नज़र आए कि वाकई ऐसा हो रहा है। जैसे ये डेटा टाइप का साइज़ जो है वो ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसके एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और देखें यहाँ पे मैंने 1 नहीं एंटर किया, जैसे ही मैंने अली लिखा था ये ऑटोमेटिकली 1 आ गई। यहाँ पे मैं देखें मोहम्मद लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इधर 2 आ गया। तो ये किसकी वजह से इंक्रीमेंट आ रहा है, ये ऑटो नंबर की वजह से आ रहा है जो टाइप हमने रखी। लेकिन यहाँ पे देखो, अब मैं इसको नाम रख देता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट वैल्यू एंटर करने की कोशिश करता हूँ जी, क्या एंटर होगी। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने टेक्स्ट वैल्यू एंटर किया इससे हमें एरर दे दिया कि भाई आप एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कौन सी वैल्यू एंटर होगी, आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर होगी, क्योंकि इसकी टाइप हमने क्या रखी है, न्यूमेरिक रखी है। तो ये आपने थोड़ी सी बात देख लेनी है कि फील्ड की जो है वो आपके पास टाइप्स क्या क्या होती हैं, ठीक है जी। और ये डेटा टाइप वाला ना सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर, ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, जिसमें वो कहते हैं जी एक्सप्लेन एनी 8 डेटा टाइप्स या एक्सप्लेन डेटा टाइप्स दैट अवेलेबल इन असेस, तो वो आप लोगों ने ज़रूर देख लेना है, ठीक है। ये आपकी बुक का पेज नंबर जो है ना वो 100 के ऊपर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। और उसके बाद मैंने आपको बताया ये जो है ये डेटा शीट व्यू है। डेटा शीट व्यू आपकी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्टिव से पूछा जाता है, यानी कि वो व्यू जिसमें आप डेटा एंटर करते हैं, जिसमें देखें टॉप में फील्ड्स के नाम आ रहे हैं, उससे नीचे नेम आपके पास फील्ड, यानी कि टॉप पे फील्ड्स के नाम आ रहे हैं, और उसके नीचे क्या आ रहे हैं, वो जो फील्ड्स आपने मिला के जो रिकॉर्ड एंटर किए हैं वो आप लोगों के सामने वहाँ पे आ रहे हैं।
और यहाँ पे देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे ये शो हो रहा है कि यहाँ पे नया रिकॉर्ड है एंटर होगा। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे एंटर करूँ, यहाँ पे देखो आपके पास दूसरा व्यू कौन सा है, डिज़ाइन व्यू है। ये टॉप पे तो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं फील्ड का नेम, डेटा टाइप, और लेकिन जो बॉटम है यहाँ पे वो फील्ड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि फर्दर आपने कुछ चेंजेस लेके आनी है। फॉर एग्जांपल जी आपने ये बताना है जी मेरी ये फील्ड है, इसमें सिर्फ 50 कैरेक्टर आने चाहिए, ये फील्ड है, इसमें वैल्यू आपके पास जो है वो इस तरह से नज़र आनी चाहिए, यानी कि इसकी फॉर्मेटिंग आप कह सकते हैं, वो आप यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टीज़ में करेंगे, लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक देखा कि हम लोगों ने दो व्यूज़ को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें आपके पास डेटा शीट व्यू है और आपके पास क्या है, डिज़ाइन व्यू है। और इसके अंदर आप देखें आपके पास दो डेफिनेशन छोटी छोटी लिखी हुई हैं, एक है डिग्री और एक है कार्डिनलिटी। तो हमारे पास फील्ड्स की तरह देखिए कितनी है, आईडी, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, एड्रेस, टोटल जो है वो आपके पास 5 फील्ड्स हैं। तो ये जो 5 फील्ड्स हैं इसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। और इसमें रिकॉर्ड देखें कितने हैं, रिकॉर्ड्स मैंने 2 एंटर किए हुए हैं। तो ये जो रिकॉर्ड 2 मैंने एंटर किए, जैसे नंबर 1 वाला रिकॉर्ड है, नंबर 2 वाला रिकॉर्ड है, ये पूरी पूरी रो की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या है आपके पास है, कार्डिनलिटी है, ठीक है जी। यानी कि आपके पास क्या है, यहाँ पे एक डिग्री है, डिग्री का मतलब है फील्ड्स की तादाद कितनी है, ये कॉलम्स की तादाद कितनी है, और जो आपके पास है सॉरी ये जो डिग्री है इसका मतलब क्या है, फील्ड्स की तादाद कितनी है, और ये जो कार्डिनलिटी है इसका मतलब ये है कि रोज़ की तादाद कितनी है। अब यहाँ पे कुछ और बातें यहाँ पे बताता जाऊँ कि जब टेबल बनाया जाता है तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एक तो ये है कि आप ये जो फील्ड्स हैं ना, ये वाली फील्ड जो ऊपर टॉप पे नज़र आ रही हैं, इनको कभी भी हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे नेम आ रहा हो, यहाँ पे भी नेम आ रहा हो, यहाँ पे भी नेम आ रहा हो, यानी कि फील्ड सिर्फ अगर एक दफ़ा आ चुकी है तो दोबारा से रिपीट नहीं होगी। उसके बाद रोज़ का आप रिकॉर्ड जैसे मर्जी एंटर करो, पहले 2 नंबर रिकॉर्ड एंटर कर लो, फिर 1 नंबर रिकॉर्ड एंटर कर लो, आप एड्रेस पहले लिख लो, रोल नंबर बाद लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़, इनका आर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, बल्कि क्या है, ये इनसिग्निफिकेंट होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि आप लोग जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड्स एंटर करता जाऊँगा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कभी भी जो है ना वो ये 1 2 3 4 ये वैल्यू कभी भी सेम नहीं आएगी, ये यूनिक आती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी आप लोगों के पास जो है ना, ठीक है। आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो वैल्यूज़ यूनिक होती जाएंगी। तो आपके पास पूरे टेबल में 100% वैल्यू सेम नहीं हो सकती, 99.9% सेम हो सकती है, लेकिन 100% सेम नहीं होगी। उसमें कोई ना कोई ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो आपको दूसरों से सेपरेट करेगा। जैसे आप लोगों को वर्ल्ड पाकिस्तान के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा आबादी है, लेकिन आपको दूसरों से सेपरेट किया जा रहा है किसकी बेस पे, आपके आईडी कार्ड की बेस पे, आपका जो बेफॉर्म नंबर है उसकी बेस पे, ठीक है। 2 लोगों का कभी भी बेफॉर्म नंबर सेम नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ तक हमने देख ली है कि ये जो हॉरिजॉन्टल है इन्हें हम रोज़ कहते हैं, और ये जो है आपके पास वर्टिकल है इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स का नाम देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में देखिए एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, और वो चीज़ क्या है, यहाँ पे एक बिल्कुल कॉर्नर में देखें ना छोटी सी चाबी बनी हुई नज़र आ रही है, ये असल में प्राइमरी की है। अगर आप ये चाह रहे हो कि अपने टेबल में प्राइमरी की सेट करें तो बड़ा बेहतरीन तरीका है कि आप इस रो को सिलेक्ट करें, और यहाँ से देखें ये टॉप पे ये प्राइमरी की का ऑप्शन है, तो आप उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए की एट्रीब्यूट बना देते हैं, यानी कि ऐसा एट्रीब्यूट ऐसी फील्ड जो आपको दूसरों से क्या करती है, सेपरेट करती है। तो इसको आपने ध्यान से देख लेना है, ठीक है जी। अब 2 चीज़ें और रह गई हैं, वो हम लोग अभी देख लेते हैं, और वो 2 चीज़ें हैं क्या, मैं इसको सेव नहीं करता जी, और वो क्या है, हमारे पास के डेटा को क्रिएट करो टेबल को यूजिंग विज़ार्ड। अब विज़ार्ड में देखिए आपके पास क्या, वो कह रहे हैं टेबल बनाना किस किस्म का, बिजनेस टेबल बनाना है या पर्सनल टेबल बनाना है। जो से ऊपर मैं क्लिक करता हूँ उसके रेलिवेंट फील्ड्स उसके ऑलरेडी आपके पास आ जाती हैं, ये बनी बनाई पड़ी हुई हैं। आप इनमें से जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो आप सेलेक्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट प्रेस करें, और वो कह रहा है प्राइमरी की बनानी है जी, बिल्कुल हमने बनानी है। उसके बाद आप इसे नेक्स्ट करके क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, तो आपके पास क्या होगा, टेबल बना बनाया आ जाएगा। इसमें आपको कोई चीज़ नहीं स्पेसिफिक, ना टाइप बताने की जरूरत पड़ी है, ना आपको फील्ड का नाम रखने की ज़रूरत पड़ी है, डायरेक्टली आप बनी बनी चीज़ों से स्टेप्स की मदद से आप फ़ौरन से टेबल क्या करते हैं, बना लेते हैं। और तीसरा जो है वो एंटरिंग डेटा, ये आपके पास डायरेक्ट डेटा शीट व्यू आ गई। इसमें आप क्या करोगे कि टॉप पे यहाँ पे फील्ड के नाम रख लेंगे, जैसे यहाँ पे मैं रख देता हूँ आईडी, ठीक है। यहाँ पे देखना मैंने क्या किया, आईडी रख दिया, यहाँ पे मैं रख देता हूँ नेम। तो ये आप लोगों के पास क्या है कि आप डायरेक्टली टेबल बनाएं, और उसके टॉप पे खुद से वैल्यू हेडिंग भी खुद से, यानी कि जो एट्रीब्यूट्स के नाम है वो भी खुद से स्पेसिफाई करें, ठीक है जी। और उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे वैल्यूज़ एंटर करें, और ये आपके पास कौन सा व्यू है, ये आप लोगों के पास, यानी कि आप तीसरे तरीके से टेबल बना सकते हैं, और वो क्या है कि डायरेक्टली एंटर करना है डेटा। तो आपके कोर्स में यही 3 तरीके लिखे हुए हैं टेबल क्रिएट करने के, ठीक है। इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा, और आप लोगों ने इसको जो शॉर्ट ये याद करके आना है वो यही याद करके आना है जो आप लोगों ने, यानी कि
कल तक आप लोगों को तैयार होना चाहिए कि वो क्या है कि फील्ड टाइप्स कौन कौन सी हैं, डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, यानी कि टेक्स्ट की टाइप क्या होती है, इंटीजर क्या होती है। और उससे पहले जो है वो आपके पास जो नोट्स में शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों ने देखने हैं। और वो शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं आप लोगों के पास? ये देखें, रिलेशनशिप और रिलेशन है, उसके बाद डिग्री एंड कोऑर्डिनेलिटी है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबल है, उसके बाद टेबल व्यूज़ हैं, उसके बाद डिज़ाइन व्यू है, डेटा शीट व्यू है, और हाउ वी नॉर्मलाइज रिडंडेंट डेटा। यानी कि 112 तक जो है ना ये आप लोगों ने सवाल तैयार करने हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। समझ आए तो क्वेश्चन कर सकते हैं जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।